अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। ऑफिस का दिन लंबा था, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया। एकांश अपने डेस्क पर बैठा आरुषि को देख रहा था, जो अपने सिस्टम पर कुछ फाइल सेव कर रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसकी सादगी उसे और भी खास बना रही थी। एकांश ने मोबाइल उठाया और मैसेज टाइप किया, आज काम जल्दी खत्म कर लिया, कॉफी पीने चलोगी? आरुषि को मैसेज मिला। उसने स्क्रीन पर कुछ पल निगाह टिकाए रखी, फिर हल्की सी मुस्कुराई। कहा, सरप्राइज। ठीक है। उसने फोन वापस रखा और खुद को आईने में देखा। बारिश से मौसम ठंडा हो गया था। उसने एक साधारण नीली कुर्ती पहनी, सफेद स्टोल कंधे पर डाला और हल्के काजल से अपनी आंखों को सजाया। उसने खुद को देखकर सोचा, पता नहीं क्यों, मैं आज थोड़ी नर्वस क्यों हूँ। ग्रीन मेडोज सोसाइटी के गेट पर कार खड़ी थी। एकांश गाड़ी से बाहर निकलकर छतरी पकड़े खड़ा था। रेडी? उसने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, उसने हल्के संकोच से कहा। जैसे ही वो कार में बैठी, ठंडी हवा और हल्की खुशबू ने उसका स्वागत किया। कार के अंदर हल्का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चल रहा था। गाड़ी शहर से निकलकर एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ों पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? आरुषि ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा। सरप्राइज है, लेकिन वादा करता हूँ ये जगह तुम्हें पसंद आएगी। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। कार की डैशबोर्ड लाइट में उसका चेहरा हल्का सा चमक रहा था। एकांश को उसकी इस मासूमियत में एक अलग सी सुंदरता दिखती। लगभग 20 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी एक छोटी पहाड़ी पर बने कैफे के सामने रुकी। बाहर चारों ओर हरियाली थी। पहाड़ी से नीचे पूरे पुणे शहर की रोशनियां दिख रही थी, जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। वाव, आरुषि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा था न, ये जगह तुम्हें पसंद आएगी। वे दोनों कैफे के अंदर दाखिल हुए। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। हल्की रोशनी, धीमा जैज म्यूजिक और दीवारों पर लगी रंग बिरंगी पेंटिंग्स। वेटर उन्हें खिड़की के पास बैठा गया। कॉफी और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करने के बाद एक पल को दोनों खामोश हो गए। खिड़की के बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर गिरकर लकीरें बना रही थी। ये जगह बहुत शांत है, आरुषि ने फुसफुसाकर कहा। कभी कभी शांति ही सबसे बड़ी साथी होती है, एकांश ने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। एकांश कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही थीं। आरुषि, उसने धीरे से कहा। उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे लगता है जैसे सब कुछ नया हो गया है। ऑफिस जाना अच्छा लगता है, बारिश में भीगना अच्छा लगता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। आरुषि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें झुका ली। मैं क्या कहूँ? कुछ मत कहो, बस जान लो कि तुम जैसी हो, बिल्कुल वैसी ही मुझे पसंद हो। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखों की गहराई, और हाँ, तुम्हारी वो हिचकिचाहट भी। उसके शब्द इतने सहज थे कि आरुषि की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि ये लड़का उसे सच में वैसे ही देखता है जैसी वो है, बिना किसी जजमेंट के। कॉफी खत्म करने के बाद दोनों बाहर निकले। बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। पहाड़ी पर ठंडी हवा थी। छतरी चाहिए? आरुषि ने पूछा। छोड़ो, कभी कभी बारिश को महसूस करना चाहिए। उसने छतरी बंद कर दी। दोनों हल्की हल्की बारिश में भीगने लगे। आरुषि हंस पड़ी। तुम पागल हो शायद, लेकिन कभी कभी पागलपन अच्छा लगता है। वे दोनों सड़क किनारे खड़े होकर शहर की रोशनी देख रहे थे। देखो, लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो, एकांश ने कहा। हाँ, बहुत खूबसूरत है। एकांश ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से भीगी लट हटाई।
आरुषि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हें डर लग रहा है? उसने फुसफुसाया। आरुषि ने हल्के से सिर हिलाया। डरो मत, उसने कहा और उसके गाल को हल्के से सहलाया। धीरे धीरे उसके होंठ आरुषि के होंठों को छू गए। वह पल जैसे ठहर गया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस चुंबन में गर्माहट थी। आरुषि की आंखें बंद हो गईं। उसने पहली बार खुद को इतना चाहा हुआ महसूस किया। जब दोनों अलग हुए तो उसकी सांसें तेज थीं। वह हल्के से मुस्कुराई। एकांश, तुम्हें पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई मुझे इस तरह देखेगा। मुझे लगेगा कि मैं सुंदर हूं। एकांश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कम से कम मेरी नजरों में। आरुषि की आंखों से आंसू छलक गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। कार में लौटते समय दोनों चुप थे। ये चुप्पी अजीब नहीं थी, ये वो खामोशी थी जिसमें दोनों उस पल को बार बार जी रहे थे। आरुषि खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। एकांश ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसने पहली बार बिना झिझक अपना हाथ उसके हाथ में रहने दिया। उस रात वे अपने अपने घर लौटे, लेकिन नींद किसी को नहीं आई। दिल में एक नई हलचल थी, एक रिश्ता जो दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका था। बारिश का मौसम जैसे उनके दिलों में भी हलचल पैदा कर गया था। उस पहाड़ी कैफे पर हुई पहली किस के बाद उनकी दोस्ती का रंग और गहरा हो गया था। अब दोनों एक दूसरे को सिर्फ सहकर्मी या दोस्त नहीं समझते थे। हर सुबह जब एकांश आरुषि को ऑफिस में देखता तो उसका दिल धड़क उठता। वही हल्की मुस्कान, वही संकोच भरी नजरें, जैसे हर रोज उसे नया जादू कर देती। आरुषि भी बदल गई थी। पहले जहां वो ऑफिस में सिर्फ काम में डूबी रहती, अब उसकी आंखें अक्सर एकांश को ढूंढती। वो खुद को आईने में ज्यादा देखने लगी थी। क्या मैं सच में सुंदर हूं? ये सवाल अब उसके दिल में हर रोज आता, लेकिन अब वह इसे शर्म के साथ नहीं, एक हल्की उम्मीद के साथ सोचती थी। एक दिन ऑफिस के ब्रेक में आरुषि कैंटीन में बैठी हुई थी। उसने एकांश को आते देखा। कॉफी? उसने मुस्कुराकर पूछा। क्यों नहीं, एकांश ने कहा, और दोनों पास की टेबल पर बैठ गए। तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? एकांश ने पूछा। अच्छा है, बस डेडलाइन का थोड़ा प्रेशर है, उसने जवाब दिया। तो फिर एक दिन वीकेंड पर चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और वैसे भी तुम्हें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए। आरुषि ने थोड़ी झिझकते हुए सिर हिलाया। ठीक है। उस दिन का प्लान तय हो गया। वीकेंड को एकांश उसके घर आने वाला था। ये पहली बार था जब कोई लड़का आरुषि के घर आने वाला था। उसका दिल उत्साह और घबराहट से भर गया। शनिवार की सुबह आरुषि ने अपने छोटे से रेंटेड अपार्टमेंट को साफ सुथरा किया। कमरा साधारण था, एक सिंगल बेड, एक छोटी बुक शेल्फ, लैपटॉप टेबल और खिड़की पर गमले में रखे 2 पौधे। उसने सोचा, पता नहीं उसे ये जगह कैसी लगेगी। एकांश समय पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। आरुषि हल्का सा शर्माई। अरे, ये बस किराए का छोटा सा फ्लैट है। छोटा नहीं, आरामदायक है, तुम्हारे जैसा, उसने सहजता से कहा। आरुषि को ये सुनकर दिल के कोने में कुछ गर्माहट सी महसूस हुई। दोनों लिविंग एरिया में बैठ गए। लैपटॉप खुला, प्रोजेक्ट फाइल्स खोली। ये कोड यहाँ फंस रहा है, आरुषि ने बताया। एकांश ने पास आकर स्क्रीन देखा। यहाँ ये लाइन चेंज करनी होगी। उसके हाथ की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगी। आरुषि उसे देखती रही। कभी कभी उनका चेहरा इतना पास आ जाता कि दोनों को अपनी सांसों की गर्माहट महसूस होती। बस, हो गया, एकांश ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो जादूगर हो। आरुषि हंस पड़ी। थोड़ा ब्रेक लें? एकांश ने कहा। हाँ। वो किचन में गई और 2 कप चाय बनाकर लाई। तुम्हारे हाथ की बनी चाय का स्वाद तो स्पेशल होना चाहिए, एकांश ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। पता नहीं, मैं तो बहुत सिंपल चाय बनाती हूँ,
आरुषि ने कहा। एकांश ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हल्के से छुआ। सिंपल चीजों में भी जादू हो सकता है, जैसे तुम। आरुषि का चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थीं। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। खिड़की के शीशे पर बूंदें गिर रही थी। तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? एकांश ने पूछा। आरुषि ने सिर हिलाया। हाँ, जब बारिश होती है मुझे लगता है जैसे दुनिया का शोर थम गया हो। एकांश ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा। आरुषि, तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे भी यही शांति महसूस होती है। आरुषि ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई। उसका दिल पिघलने लगा। एकांश ने उसके चेहरे से गिरते बालों को हटाया और उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया। इस बार चुंबन और गहरा था। आरुषि ने महसूस किया कि उसका संकोच धीरे धीरे पिघल रहा है। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। ये पल एक नर्म, भावनात्मक और भरोसे से भरा हुआ था। चुंबन खत्म होने के बाद वे दोनों कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। मैं थोड़ी नर्वस हूँ, आरुषि ने धीमे स्वर में कहा। मैं समझता हूँ, और मैं कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस इतना जान लो कि तुम मेरे लिए खास हो, एकांश ने कोमल स्वर में कहा। उसके शब्दों ने आरुषि के दिल को छू लिया। उसने खुद को पहली बार पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। उसने अपना सिर एकांश के कंधे पर रख दिया। वे दोनों लंबे समय तक वैसे ही बैठे रहे। बाहर बारिश थी, अंदर एक नई मोहब्बत की गर्माहट। उस शाम एकांश चला गया, लेकिन रात को फोन आया। सो रही हो? नहीं, नींद नहीं आ रही। मुझे भी नहीं। आज का दिन बहुत खास था। आरुषि मुस्कुराई। हाँ, बहुत। फोन कॉल लंबा खिंच गया। वे अपनी बचपन की बातें, अपने डर, अपने सपने एक दूसरे से बांटते रहे। एक गहरा रिश्ता पनपने लगा था। ऐसा रिश्ता जहां सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि भरोसा और अपनापन भी था। पहाड़ी कैफे पर हुआ पहला चुंबन और आरुषि के घर पर बिताया वीकेंड दोनों के दिलों में एक मीठी याद की तरह बस गए थे। अब उनका रिश्ता ऑफिस की दीवारों से बाहर निकल चुका था। वे एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने लगे थे। आरुषि का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे लौटने लगा था। पहले वह अपने लंगड़ाकर चलने को लेकर हमेशा असहज रहती थी, लेकिन अब एकांश की नजरों में खुद को देखकर उसे लगता था कि उसकी ये कमी उसकी पहचान का हिस्सा है, उसकी सुंदरता का नहीं। कल छुट्टी है, चलो घूमने चलते हैं, एकांश ने शुक्रवार को ऑफिस के कैफेटेरिया में कहा। आरुषि ने पूछा। सरप्राइज, मैं तुम्हें पुणे का एक नया चेहरा दिखाऊंगा। ठीक है, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। शनिवार की सुबह मौसम सुहावना था। हल्के बादल, ठंडी हवा और आसमान में हल्की धूप। आरुषि ने नीली जीन्स और सफेद कुर्ता पहना। एकांश जब उसे लेने पहुंचा तो वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया। क्या हुआ? आरुषि ने मुस्कुराते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूं कि तुम हर दिन और सुंदर क्यों लगती हो। आरुषि हल्की सी लाल हो गई। एकांश उसे शनिवार वाड़ा ले गया। पुरानी हवेलियों और ऐतिहासिक दीवारों के बीच चलते हुए आरुषि का चेहरा चमक उठा। इतना कुछ देखा है पुणे में? एकांश ने पूछा। नहीं, मैं ज्यादातर ऑफिस और घर तक ही सीमित रही हूँ, उसने कहा। अब नहीं, अब ये शहर तुम्हारा भी है और मैं तुम्हें इस शहर का हर कोना दिखाऊंगा, एकांश ने कहा।